जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईपीएस उत्कर रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। व्यक्तिगत कारणों के चलते डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है और डीजी होमगार्ड के पद पर यूआर साहू तैनात है। पुलिस विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएस उत्कर रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा के द्वारा वीआरएस दिया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। तो डीजीपी उमेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों के चलते वीआरएस लिया है और डीजी होमगार्ड के पद पर यूआर साहू तैनात थे, जिन्हें अब डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आईपीएस उत्कर रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। व्यक्तिगत कारणों के चलते उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया था और यूआर साहू डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात थे। तो आईपीएस उत्कर रंजन साहू से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और अब यूआर साहू वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो है पुलिस मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो यहाँ पर सौंपी है, दोहरी जिम्मेदारी का वो यहाँ पर निर्वहन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर यूआर साहू साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ सर, ढेरों बधाइयाँ। दोहरी जिम्मेदारी सर मिली है एक बार फिर, और बहुत चुनौतियाँ हैं। पिछली सरकार में काफ़ी घटनाएँ हुई, काफ़ी चैलेंजिंग के रूप में देखा, लेकिन जिस तरीके से भजनलाल सरकार आई उसके बाद नया चैलेंज आप किस तरीके से देखते हैं पुलिस में सर? पुलिस में तो चैलेंज वही है जो सरकार के प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आज की तारीख में काम है। क्राइम कंट्रोल करना और पर्टिकुलरली गैंगस्टर रिलेटेड काम जो है उस क्राइम को कंट्रोल करना, ये बेसिक प्रायोरिटी फिलहाल आज की तारीख में तो यही है। सर, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आर्थिक अपराध जो है, इसके अलावा गैंगस्टर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर दहशत मचा रहे हैं। सरकार आई और एसआईटी का गठन हुआ, पेपर लीक जैसे मुद्दे सामने आए, गैंगस्टर जो लगातार दहशत मचा रहे थे, खूनी खेल खेल रहे थे। उसके बाद आपने किस तरह की अब प्लानिंग जो है वो की है, तैयारी की? नहीं, देखिए, बेसिकली जो मेजर प्रायोरिटीज़ अभी गवर्नमेंट की है, जो क्राइम है उसकी प्लानिंग और तरीका उसको हैंडल करने का, डील करने का, ये तो अभी जो अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के बात करके चर्चा करने के बाद, एक बार फीडबैक मिलने के बाद ही आगे हो पाएगा कि किस हिसाब से उसको आगे हम बढ़ेंगे। गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए। सर, 2 बार आप इंटेलिजेंस एडीजी रहे हैं और काफ़ी सेवाएं आपने की हैं। 6 बार जिला एसपी रहे हैं, डीआईजी के रूप में एक बार कोटा रेंज की सेवाएं भी आप संभाल चुके हैं। क्या लगता है सर, इंटेलिजेंस के मामले में लगातार राजस्थान जो सरकार जो थी, पिछली सरकार जो थी, काफ़ी बैकफुट पे रही थी। किस तरह की खामियां रही हैं, उसको किस तरह सुधारा जाए? नहीं, इंटेलिजेंस के मामले में एक्चुअली मुझे बेसिक जानकारी भी नहीं है कि पिछले में क्या रहा इंटेलिजेंस की कार्रवाई की। बेसिकली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो काम करता है उस काम को जनरल पब्लिक को जनरली ध्यान नहीं रहता, बिकॉज उनका काम एक गोपनीय तरीके का काम होता है और वो सिर्फ सरकार में 3-4 अधिकारियों के पास ही उनका फीडबैक जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पब्लिकली जनरली पता नहीं रहता कि वो ब्रांच क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बट एक अहम अंग है और वहाँ भी जो रिजल्ट उस डिपार्टमेंट को, ब्रांच को देनी है, वो भी कोशिश करेंगे कि वो सही तरीके से काम करें। एक्सपीरियंस है मेरा, कोशिश करेंगे। 6 जिले सर लगातार आपने कमान संभाली, 6 जिलों के अंदर बतौर एसपी आप रहे। किस तरह देखते हैं सर, पुलिसिंग में कितना फ़र्क आ गया है और अब चुनौतियां किस तरह की है पूरे प्रदेश के अंदर, अपराध में या दूसरे क्षेत्रों के अंदर? नहीं, अपराध और बाकी चीज़ों की पुरानी बात और अब की बात में तो काफ़ी फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करके क्राइम करना एक आम सी बात हो गई लोगों में, और मोबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। पहले डिफरेंट स्टेट के लोग डिफरेंट स्टेट में जाके क्राइम कर रहे हैं, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था बट इतना ज़्यादा नहीं था। आज की तारीख में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन का साधन बढ़ने के चक्कर में वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ओवर द ईयर्स चेंज तो क्राइम की पैटर्न में, तरीके में तो काफ़ी बदलाव आया है। सर, दूसरे राज्यों की तुलना में तकनीक के क्षेत्र में उतना राजस्थान पुलिस ने भी महारत हासिल नहीं की और लगातार देख रहे हैं आप जिस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है
और नए नए तरीके ईजाद करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहुत पैसा जो है वो यहाँ से बाहर जा रहा है और ठगी के रूप में काम में ले रहे हैं। कुछ नई प्रायोरिटी में सर आपने सोचा हो कि इस पे मुझे फोकस करना है और मुझे इस पे काम करना है? नहीं, देखिए, टोटल पुलिस वर्क का जितने भी अलग अलग इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज पे तो काम करने पड़ेंगे। किसी इशू को तो छोड़ नहीं सकते कि इस इशू पे हम काम नहीं करेंगे। जैसे ये साइबर क्राइम एक इशू है, मुद्दा है, और इस मुद्दे पे काम करने के लिए जो चाहिए होगा वो बिल्कुल करेंगे। बट वहाँ की जो अभी फ़िलहाल जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज़ मैं होमगार्ड में रहा हूँ अभी पिछले कई सालों से, तो एक बार इसकी जानकारी लेके फिर आगे जो करना होगा उस पर डेफिनेटली करेंगे। पुलिस सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सर। आम लोगों में अभी भी टेरर बना रहता है, थाने तक रीच उनकी नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार घटनाएं ऐसी सामने आ जाती है जिसके बाद डर जो होता है आम जन के अंदर सबसे ज़्यादा बना रहता है। हालांकि बैक में जो सरकार थी उन्होंने FIR कंपलसरी करी, लोग फिर भी नहीं जा पाते। और दूसरी बात, परिवाद जो होता है वो थानों तक सीमित रह जाता है, FIR में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बहुत मेजर परिवाद होते हैं सर, बहुत मास लेवल पे होते हैं, लेकिन उसका निस्तारण थाना लेवल पे हो जाता है। अंजाम जब बाद में भुगतना पड़ता है, आम आदमी को भुगतना पड़ता है कि उसको पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए, क्राइम अगर कोई चीज़ हुआ है उसका जो आगे का नतीजा है वो नियम में, कानून में तय है कि क्या करना चाहिए, और लोगों को वो करना पड़ेगा। वो इंश्योर करेंगे कि जो नियम कानून कायदे के हिसाब से काम होना चाहिए वो काम हो। गैंगस्टरों में सर डर, यूपी सरकार की लोग तुलना करते हैं राजस्थान में कि सरकार बदली है तो कहीं ना कहीं वैसा जो डर है वो गैंगस्टरों में पैदा होगा। क्या उसके लिए कोई प्लानिंग कर? नहीं, अभी फ़िलहाल एक्चुअली मैं आपको बताया कि मेजर इशू जितने भी हैं उसकी एक बार बैठ के लोगों से बात करने के बाद प्लान करेंगे कार्रवाई करने के लिए। इश्यूज़ को सुलझाना ज़रूरी है, बट क्या तरीका होगा वो थोड़ा अधिकारियों से बैठ के बात करने के बाद ही तय कर पाएंगे। सर बतौर DG कोई भी शख्स आता है, कोई भी IPS अधिकारी आता है, उसको उम्मीद रहती है उन पुलिसकर्मियों को कि वो एक साप्ताहिक अवकाश वाली बात आती है, प्रायोगिक तौर पे शुरू भी किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा मुद्दा रहता है 24 घंटे की ड्यूटियाँ रहती है सर। ये देखिए, ये बात आपकी सही है, ये कई सालों से ये चीज़ें चल रही है, बट इसमें वही वाली मतलब ऑफ हैंड में आज कुछ नहीं कह सकता है कि हाँ ये काम मैं कल से कर दूंगा और हो जाएगा। बिना देखे बिना समझे कमिट करना पॉसिबल नहीं है, बट जो हो सकता है उसकी वेलफेयर के लिए वो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेशवासियों के लिए सर क्या मैसेज देंगे चैनल के मार्फत सर? प्रदेशवासियों के लिए तो वही कहूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे राजस्थान सरकार ने सौंपी है, ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभाऊँ। तो बिल्कुल ये थे वरिष्ठ IPS अधिकारी UR साहू साहब, जो कि 2 साल से 2020 से DG होमगार्ड के रूप में यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन इनकी सरकार ने दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी और अब एज ए पुलिस मुखिया के तौर पर यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर निर्वहन करेंगे और जो भी अपराध जो प्रदेश में हो रहे हैं उन अपराधों का खात्मा करने की पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ समन्वय बिठा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।